यदि राम मंदिर हिंदुत्व के पुनर्जागरण का प्रतीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी उस प्रतीक की संकल्पना को सामान्य जनमानस के मस्तिष्क में स्थापित करने वाले मानव हैं। राम मंदिर यदि हिंदुओं की सामूहिकता का चरम बिंदु है, तो लाल कृष्ण आडवाणी उसका बीज बोने वाले नर हैं, जिनके आह्वान पर भारतीय हिंदू एक हारी हुई सभ्यता के बाह्यावरण को चीरकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष करने लगा। राम मंदिर हमारी आस्था का उत्थान है। लाल कृष्ण आडवाणी उस आस्था की समिधा को प्रज्वलित करने वाले व्यक्ति हैं। राम मंदिर यदि आज भव्य और विराट रूप ले रहा है, तो आडवाणी उसकी नींव में रखी हुई प्रथम ईंटों में से एक है। राम मंदिर यदि आज लाखों श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहा है, तो आडवाणी वह विभूति हैं जिन्होंने फटी तिरपाल में विराजमान राम लल्ला को उचित स्थान दिलाने हेतु लाखों श्रद्धालुओं को आहुति देने हेतु उद्यत कर दिया था। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी की नियति थी, यह उनका प्रारब्ध था। जब राम मंदिर स्थापित हो गया, तब तो लाल कृष्ण आडवाणी को स्थापित होना ही था। बिना आडवाणी के राम मंदिर की परिकल्पना संभवतः अधूरी है। रथ यात्रा निकली, वामपंथियों के प्रपंच हुए, घोटालेबाजों ने तुष्टीकरण हेतु उस रथ के रोका, जिहादियों के दलों ने यूनिफॉर्म पहनकर सैकड़ों कार सेवकों की हत्या की, लेकिन कुछ हिंदू शेर आगे बढ़ते रहे और उबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर ही दिया। वह समतलीकरण केवल भौतिक नहीं था, बल्कि वस्तुतः उसी हारी हुई सभ्यता के झुके हुए कंधों में शक्ति फूंककर रीबूट करने जैसा था, जिसे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सत्ता समर्थितहीन भावना के धीमे जहर में रत्ती रत्ती गंवा दिया था। आडवाणी समेत कई विभूतियों ने हमें अपना गौरव, अपना अतीत, अपनी पहचान वापस दिलाई। भारत रत्न यूं तो उस योगदान के समक्ष कुछ भी नहीं, पर एक कृतज्ञ राष्ट्र के पास इससे बड़ा देने के लिए कुछ है भी नहीं। और साथ ही उनके साथ बहुत से और भी ऐसे देशभक्त और राम भक्त थे जो हमेशा उनके साथ रहे और जन के हर आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और राम लल्ला के अयोध्या राम मंदिर के लिए बहुत से ऐसे कार्य किए, जिनकी वजह से आज हम अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन मार पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कर सेवक भी थे जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर कोई आंच ना आए। और आज पूरी दुनिया गवाह है कि कितनी शान से मंदिर निर्माण हो रहा है और पूरे विश्व से लोग अयोध्या राम मंदिर श्री राम की बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। साथ ही सनातनियों के लिए ऐसा मौका कितने ही दिनों बाद आया है, जब उनके पूर्वज की मेहनत सफल हुई और आखिर में राम मंदिर का निर्माण शांतिपूर्वक और शान से हो रहा है। तो दोस्तों, कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी की वजह से ही आज हम ये दिन देख पाए हैं। लौह पुरुष के नाम से उन्हें ख्याति भी मिली और साथ ही वे सच में लौह पुरुष हैं। उनकी ही मेहनत से ही आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जब अयोध्या की तरह काशी में भव्य मंदिर बनेगा। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा मंदिर मौजूद है। आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? एक तरफ जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने यह दावा किया था कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे राम मंदिर के अवशेष मिले थे, जिस आधार पर आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। ठीक वैसे ही एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड्ढे मंदिर के होने का बड्ढा खुलासा हुआ है। तो क्या वाकई में ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड्ढा मंदिर मौजूद है? जिस तरह से मुगलों ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो क्या उसी प्रकार बनारस के बड्ढे हिंदू मंदिर को तोड़कर नवाब मस्जिद बनाई गई है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आज जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वह असंख्य हिंदू सनातनी हों के कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद आज हमें नसीब हुआ है। बात है 1528 की, जब बाबर के सेनापति मीर बांकी ने इस्लामीकरण के उद्देश्य से अयोध्या के अति प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर उस जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा किया था, जिसका नाम 1940 के पहले बाबरी मस्जिद न होकर मस्जिद ए जन्मस्थान था। ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से इन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत देश के कोने कोने में फैले अति प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़कर उस जगह मस्जिद, दरगाह और इबादत गाह बना दिए।
ऐसे में काशी बनारस से एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनी ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट को गुरुवार 25 जनवरी के दिन अदालत ने सभी के लिए सार्वजनिक कर दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। एएसआई की हाल ही की सर्वे रिपोर्ट में कुल 32 ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि काशी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ऐसा दावा करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने इस बात की जांच के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक जांच पर जोर दिया। इस आधार पर अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए एएसआई से सर्वे करवाया था। साल 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से ज्ञानवापी मस्जिद की मंजूरी दे दी गई। इस सर्वेक्षण में नवाब मस्जिद के सभी बंद कमरे, जिस पर ताला जड़ा हुआ था, से लेकर मस्जिद की दीवार, फर्श और कुएं तक की जांच करवाई गई। साथ ही इस जांच की वीडियोग्राफी और फोटोशूट भी किया गया। फिर 21 जुलाई 2023 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की बात सुनी। पूज्य सरकार का संदेश। इस पुस्तक का बीजारोपण एक घटना के कारण हमारे मन में हुआ। एक बच्चे को हमने बहुत करीब से देखा, जिसका परिवार संस्कारमय था। पूरा परिवार बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बहक जाने के बाद, दूसरे मजहब में जाने के बाद, माता पिता ने रोकर जो घटना बताई, उसके बाद हमारे अंदर गुरु प्रेरणा से एक भाव जागृत हुआ कि उस बच्चे को मिली संगत ने उसका दिमाग बदल दिया। कहीं हमारा सनातन धर्म पूरा न बदल जाए। जब हमने उस बच्चे से पूछा कि सनातन धर्म में क्या कमी है जो तुमने मजहब को बदला, तो वो जवाब नहीं दे पाया। वो बोला कि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म में विशेषताएं क्या हैं। तब फिर हमारी उससे बात हुई। वर्तमान में जो गुरु प्रेरणा लगी, उसको हमने समझाया, बताया, तो भगवत कृपा से वह सनातन की ओर है और बहुत जल्दी ही सनातन धर्म में होगा। इसलिए प्रत्येक पाठक के लिए यह पुस्तक आवश्यक है। उस बच्चे को मिली संगत ने उसके दिमाग को ऐसा बदला, जिसने हमारे दिल को झकझोर दिया और हमें लगा कि हमें पूरे देश के बच्चों को, जो हमारा ही परिवार है, उन्हें कुछ ऐसा सौंपना चाहिए जिससे बच्चों को पता हो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। यदि कोई उनसे पूछे तो उसका मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए हमारे प्रत्येक सनातनी बच्चे के पास। उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए जो सनातन धर्म के विषय में दुष्प्रचार करते हैं, इसे अन्य मजहबों की तुलना में कमतर बताते हैं। मैं अपने सारे बच्चों को यह पुस्तक सौंप रहा हूं, ताकि यह पुस्तक उनको जीवन भर काम आएगी और वे अपनी सनातन संस्कृति को समझ पाएंगे। मेरे बच्चों, वर्तमान परिस्थितियां बहुत विचित्र हैं। भौतिकवाद का युग है। संसाधनों के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, साधनों के पीछे भाग रहा है, समाज साधनाहीन होता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन मस्तिष्क को बदल के रख दिया है। आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है। और जब संस्कृति ने हमारे भारत के बच्चों के मन बदल के रख दिया है, आजकल साधन के युग में साधन को पकड़कर धन संपत्ति अमीरी पाकर बच्चे बड्ढे तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारहीन हो रहे हैं। उनमें न तो प्रेम है, न करुणा है, न शांति है, न मोक्ष की कामना है।